नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। ये इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया? ऑप्शन ए सौमिल्य, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी सुश्रुत। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी सुश्रुत। सुश्रुत एक प्रख्यात चिकित्सा शास्त्री थे जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की खोज की। ठीक, अगला क्वेश्चन। कच्छ नामक सिक्के जो बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं, किस वंश के माने जाते हैं? ठीक, ऑप्शन ए वाकाटक, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी कुषाण। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, सही उत्तर कमेंट करिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी गुप्त। कच्छ नामक सिक्के जो बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुए वो गुप्त वंश के माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ निश्चित कणों द्वारा निर्मित है? ओके, ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी कणाद, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी पतंजलि। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी व्यास। नहीं सॉरी, अब से इस कणाद होगा, ऑप्शन बी कणाद ऋषि ने सर्वप्रथम बताया ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ निश्चित कणों द्वारा निर्मित है। माफ करिएगा मिस प्रिंटिंग के लिए। चलिए, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, इसका एक तार्किक कारण नहीं है। ऑप्शन ए इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीकी, व्यापार, शिक्षा, ज्योतिष आदि में विकास हुआ। ऑप्शन बी इस काल में हिंदू संस्कृति का विकास हुआ। ऑप्शन सी इस काल में बाराहमिहिर, वात्स्यायन, कालिदास, विष्णु शर्मा जैसे विद्वान थे। ऑप्शन डी सभी तार्किक हैं। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी तार्किक हैं। इस काल में हर क्षेत्रों में विकास हुआ। इस काल में हिंदू धर्म का उत्थान हुआ और इस काल में अनेक योग्य लोग थे
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक दक्षिण में कौन सा महाजनपद था? ऑप्शन ए वत्स, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी अस्माक। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी अस्माक। सबसे दक्षिण में अस्माक महाजनपद था। चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी चीज अशोक के शिलालेखों में नहीं पाई जाती? ऑप्शन ए ब्रह्मलिपि, ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी कर संबंधी विवरण, ऑप्शन सी अंकों का प्रयोग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी अशोक के शिलालेखों में पाई जाती है। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी अंकों का प्रयोग। अशोक के शिलालेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। इनमें शून्य का प्रयोग नहीं मिलता। 8वीं शताब्दी से भारत में शून्य के प्रयोग का पक्का प्रमाण मिलता है। एक्सप्लेनेशन आप दोबारा पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण रूप से विनाश कब हुआ? ऑप्शन ए 993, ऑप्शन बी 1093 ईस्वी, ऑप्शन सी 1193 ईस्वी, ऑप्शन डी 1293 ईस्वी। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर, कमेंट करिए सही उत्तर, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1193 ईस्वी। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश 1193 में बख्तियार खिलजी ने किया, जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गलत कथनों को छांटिए। ऑप्शन ए केंद्रीय जल निगम नई दिल्ली में है, ऑप्शन बी सन 1581 नए धर्म की उत्पत्ति के लिए जाना जाता है, ऑप्शन सी हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, ऑप्शन डी चिनाब का पुराना नाम बितास्ता था। चलिए 10 सेकंड सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं अगर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चिनाब का पुराना नाम बितास्ता था। ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हड़प्पा वासियों ने गहन मोहरों का प्रयोग किया। ऑप्शन ए एक निर्यात वस्तु के रूप में, ऑप्शन बी सिक्कों की जगह एक्सचेंज माध्यम में, ऑप्शन सी बुरी आत्माओं को भगाने और ताबीज के रूप में,
ऑप्शन डी, उनके माल और संपत्ति के आंकन में। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सही उत्तर सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उनके माल और संपत्ति के आंकन में। हड़प्पावासियों ने गहन मोहरों का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्राचीन काल में किन आधुनिक क्षेत्रों को संयुक्त रूप से स्वर्ण प्रायद्वीप कहा जाता था? ऑप्शन ए, कश्मीर, हिंदू कुश, अफगानिस्तान। ऑप्शन बी, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, बर्मा। ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी, ईरान, इराक और फारस की खाड़ी। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, बर्मा। प्राचीन काल में आधुनिक क्षेत्रों को संयुक्त रूप से स्वर्ण प्रायद्वीप कहा जाता था। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, बर्मा। ठीक है, चलिए पूरे होते हैं आज के 10 क्वेश्चन इस वीडियो के। और मैं बहुत बहुत आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ मिस प्रिंटिंग के लिए और मेरी आवाज़ के लिए। मेरा गला बैठा हुआ है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।